अगर मैं कहूँ कि आपकी छोटी सी एक मिस्टेक वीडियो बनाने से आपको सऊदी अरब के जेल में पहुंचा सकती है, तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब के लेटेस्ट अपडेट। बहुत सारी अपडेट्स है। अगर हमारे अजनबी भाई जो सऊदी अरब में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत सारी अपडेट्स है। जो आप कंपनी कफील के पास काम करते हो, कीवा से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स है। सैलरी को लेकर के, कंपनी के चेंज करने, बदलने, बहुत सारी इसमें मिक्स अपडेट में अभी आपको अपडेट शेयर करूंगा। और भी ढेर सारी न्यूज़ है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप देख रहे हो। आइए न्यूज़ जानते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर कर लीजिए, ताकि हर दिन आपको हम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो पहले मैं आपको बात करूंगा, अगर आप सऊदी के अंदर हैं और आप वीडियो बनाते हैं, या आपके पास एक फ़ोन है और इस फ़ोन को आप कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के लिए कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल अपनी फैमिली से बात करने के लिए यूज़ करते हैं, या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो सऊदी के किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं, तो जो आपका काम है वो काम करके वहाँ से निकलिए। अगर आपको अपने सेक्टर के बारे में वीडियो बनाना है, तो अपने जो आपका बॉस है उनसे ज़रूर एक बार क्लियर कर लीजिए कि मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेता तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर वो अप्रूवल दे देन आप शूट कीजिए, वरना मत कीजिए। एक हमारे बंगाली भाई ने बहुत ही गंदी हरकत की है, और आपको बता दूं, खुद की वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा था, बट उसके पीछे का राज कुछ और है, और इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको फाइन भी लगाया गया, इनको घर भेजा जाएगा। तो आप बाहर देश में रह रहे हो तो हर एक नियम को मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना नियम माने आपको आगे कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो सऊदी के अंदर में नहीं रह सकते आप। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, मृतक का वीडियो, मतलब मरने वाले का वीडियो अपलोड करने पर बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया। आपने शुरू में वीडियो देखी होगी, आपने शुरू में ये वाली वीडियो देखी होगी, जो कि ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है रियाद का वीडियो है। बांग्लादेशी जो है, ये आपके सामने मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो, तो इसमें एक लाश देख रहे होंगे, और ये भाई साहब जो है, देख लो, ये भाई साहब काम करते हैं हॉस्पिटल में, और इन्होंने खुद की वीडियो बनाई है। बट खुद की वीडियो बना तो ली, लेकिन इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, इसको इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से इनका जो है फाइन अच्छा खासा लग गया, और इनको रियाद पुलिस ने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली जा करके अपडेट मिला, इनको ट्विटर पे वीडियो वायरल हो गई, इनको पकड़ लिया गया है। आरोपी ने अस्पताल के जो कफन वाला एरिया होता है वहाँ पर जा करके, जहाँ पर सारी बॉडी रखी होती है, वहाँ पर जा करके इसने वीडियो बनाया। अब पता नहीं, बना करके इसने अपलोड कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रियाद पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद बांग्लादेशी को हिरासत में लिया, और उस पर निजी जो भी आरोप है उसको लगाया गया। और आपको बता दूं, उसके पास से बहुत सारी वीडियो मिली है इस तरीके की। अब ये वीडियो बनाने का उनका फ़ायदा तो कुछ हुआ होगा, वाजिब सी बात है, फॉलोअर्स के लिए वीडियो बना रहे थे, ताकि हमको लाइक मिल सके, कमेंट मिल सके, सब्सक्राइब मिल सके, या टिकटॉक पे फॉलोअर मिल सके। उनका कोई दूसरा काम तो था नहीं। सैलरी 700, 500, 800 रियाल होगी, बट दिमाग देखो कहाँ से कहाँ है। तो ध्यान रहे आपको, अगर आप सऊदी में रह रहे, छोटी सी मिस्टेक आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। इनके घर वाले, ये लोग 25-30 लाख रुपए लगा के आते हैं, इनके घर वाले, इनके घर वालों को पता लगा होगा तो बताओ क्या हालत हुई होगी। छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी। अब बात करेंगे, इंडिया से सऊदी अरब में जाते हैं काम करने, या दुनिया के किसी भी देश से हैं और आप सऊदी में काम करते हैं, कंपनी में हैं, कफील के पास है। कफील के पास भी प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम होता है, जो छोटी मोटी कंपनी होती है, या दुकान होता है, होटल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कीवा प्लेटफॉर्म सऊदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और इसके लिए स्पेशली इन्होंने एक नई अपडेट जारी की है हर एक अजनबियों के लिए। ये अपडेट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इससे हमारे अजनबियों को जब तक सऊदी में हैं तब तक उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है। देखा गया है कि अब तक बहुत सारे लोगों ने कीवा पर अपना डिटेल अपडेट नहीं किया है। सैलरी को लेकर के हो, कंपनी बदलने को लेकर के हो, कफील को लेकर के हो, कंपनी को लेकर के हो, किसी परेशानी को लेकर के हो, किसी भी तरीके की मुसीबत में है आप, तो आपको कीवा की अपडेट 100% करनी पड़ेगी, तभी आपको कोई सॉल्व दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियली न्यूज़ का कीवा प्लेटफॉर्म जो आपको देख सकते हैं। पंजीकरण करना बहुत ही, मतलब कीवा पर रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर अजनबी हो या सऊदी, दोनों का दोनों रजिस्टर करेगा, और यहाँ पर 90 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है, उनके समझौते हुए हैं। 90 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास कीवा प्लेटफॉर्म पर लोग अपडेट है। इंडिया के, सऊदी में हैं लोग, कुवैत के हैं, कतर के हैं, ओमान के हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो गल्फ़ के लोग गल्फ़ में भी आकर के काम करते हैं, ऐसे भी लोग हैं और दुनिया के हर एक देश के लोग हैं जो यहाँ आके काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सऊदी के लोग दुबई में काम करते हैं, दुबई के लोग सऊदी में काम करते हैं, ऐसे हैं। सब लोग कीवा यूज़ करते हैं। मंत्रालय ने कहा है ऑफ़िशियली कि देख सकते हैं, सऊदी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले विदेशियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकारों की जो ऑफ़िशियली रक्षा करना है, मतलब जो भी डिटेल है वो कीवा के अंदर होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि कीवा प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत करना बहुत ज़रूरी है। जो नए वीज़ा पर आ रहे हैं या नए वीज़ा जारी करना है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको यहीं से सॉल्व मिलेगा। कीवा प्लेटफ़ॉर्म की ये वेबसाइट है, आपको कैसे कीवा पर अपडेट करना है, सारी चीज़ें कैसे डालनी है, वो आपको हमारे आरजे वर्ल्ड भाई यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जो कि रंजन भाई का चैनल है। तो कीवा प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर रजिस्टर कीजिए, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे नशीली दवाई अगर आप खाते हैं तो मत खाइए, क्योंकि नशीली दवाई खाने से हमारे अजनबी भाई का मौत हो गया। और ये नशीली दवाई कैसी है, आपके सामने वीडियो यहाँ पे सामने देख सकते हैं न्यूज़। नशीली दवाई की तस्करी के मामले में एक मिस्र की मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि ये दवाई उसने खा भी लिया और कई लोगों को बेचा भी था, तो उसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद आपको पता ही है, तो भाई जो इनके पास से मिला तो उसको तो खैर ये जब्त कर ही लेते हैं। बट इससे एक और मामला सामने आया है, यो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सऊदी के अंदर में ज़्यादातर सऊदी लोग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अजनबी लोग भी रहते हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, दुनिया के हर देश के लोग रहते हैं। कई बार मैं बोल चुका हूँ और अभी भी बोल ही रहा हूँ। बट यहाँ पे न्यूज़ में बताया गया है कि एक सीरिया का आदमी था जो कि सऊदी के साथ काम करता था, उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। कहा गया है कि इन्होंने उसको मार दिया, कुछ न कुछ हुआ है, अजनबी सऊदी के चक्कर में यहाँ पे कुछ न कुछ हुआ है, इसको लिए करके यहाँ पे नशीली, देख सकते हो यहाँ पे जो मामला हुआ है, अल-जौब क्षेत्र में नशीली गोलियों के लिए सीरियाई जो है उसकी मौत हो गई, क्योंकि इसी चक्कर में इसकी मौत हुई है, क्योंकि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। सिगरेट, तंबाकू, सिगरेट, पान कुछ भी खाते पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना सेफ्टी कीजिए, क्योंकि आप पता नहीं कि उसके अंदर क्या डाला है, नहीं डाला है। और कोई इल्लीगल तरीके से कोई नशे का सामान कहीं से ला के तस्करी कर रहा है तो इससे 100 नहीं 1000 कदम दूर रहें। और इस तरीके की हरकत होती है तो आप पुलिस को बताइए, पुलिस आपसे कुछ नहीं मांगेगी, ना आपका नाम डालेगी, कुछ भी नहीं बताने, कुछ भी शेयर नहीं करेगी। हेल्प करें सऊदी पुलिस का। अब आपके सामने एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। सऊदी का रोड है ये, मेरे हिसाब से सऊदी का पता नहीं कौन सा रोड, इतना पता नहीं है। बट ये देखो, यहाँ पे अचानक से रोड पर सांड आ गया, क्या है नहीं है, अचानक से देखो ये लठ निकाला है मारने के लिए, और ये अचानक से ये जो है एकदम मारने लग जाता है। ये देखो ये तो इस तरीके की हरकत रोड पे बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादातर यूपी में देखने को मिलती है, क्योंकि यूपी जब आप रोड क्रॉस करते हो अंदर से तो बहुत सारे गाय भैंस रोड पे मिलेंगे, आपको सांड मिलेंगे। बट ये सऊदी अरब में मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या आपने कभी देखा है लाइव? मैंने तो नहीं देखा है, ये वीडियो देख रहा हूँ मैं। अब आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप ट्रक गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक बस चलाते हैं तो नियम को फॉलो करें, वरना आपको 1000 से 2000 रियाल का फ़ाइन लग सकता है। कल भी मैंने कहा था बिना हेलमेट के आप बाइक ना चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉन्ग पार्किंग करके आप दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, 1 मिनट के लिए ही सही, आपको पता नहीं कि फ़ोटो खींच ली है। खींचने के बाद वो आपका जो मुरुड में डाल देंगे, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 रियाल का चालान लग जाएगा। फिर आप कहोगे कि मैं तो कहीं गाड़ी लेके गया ही नहीं था, तो मुझे चालान आया कहाँ से? गरामा आया कहाँ से? या ट्रैफिक का वायलेशन मैंने किया ही नहीं, आया कहाँ से? इसके लिए इन्होंने ये फ़ोटो डाली है और इसके लिए ये कहा है कि अगर आप इस तरीके से गाड़ी कहीं पार्क करते हैं तो ध्यान रहे। बहुत शुक्रिया। इतनी कुछ न्यूज़ अभी आपको मैंने शेयर किया है, लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप नए रहते हो हमारे चैनल पे, अब तक यहाँ की वीडियो देखी हो, हमारे चैनल पे बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ है जो कि नए-नए लोगों को काम आने वाला है इंशाल्लाह। और वीडियो शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी जॉब्स की वीडियो आने वाली है इस चैनल पे, इंशाल्लाह हम आपको शेयर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।